राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि भजन सिमरन किस तरह से किया जाता है और इसके करने के तरीके कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू डू भजन सिमरन, ये साखी है बाबा जी के द्वारा। हम सबको भजन सिमरन करने का हुक्म है। जिसने भी नाम शब्द लिए है सबको जो है भजन सिमरन करने का बाबा जी की तरफ से हुक्म है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। भजन सिमरन करने का सही तरीका क्या है, इसको बाबा जी नाम दान के वक्त समझाते हैं। आप भी सुने, पढ़ें और जानें, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें और नाम सिमरन या भजन सिमरन जो हम लोग करते हैं उसका वो फ़ायदा ले सकें। नंबर 1 पे आता है सिमरन हमें सुबह 3 बजे उठकर मुंह धोकर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मुंह धोकर करें, ऐसे भी बैठ सकते हैं। मुंह धोना इसलिए जरूरी है ताकि सुस्ती ना आ सके। बाकी इसके पीछे कोई और कारण नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि 3 बजे उठें और सिमरन करें। अगर आप 2 बजे 2:30 बजे भी उठते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ठीक है, आपको नींद पूरी करना जरूरी है। इसलिए नाम शब्द जो है हम लोग जो सिमरन करते हैं उसको 3 बजे उठकर करना चाहिए। सिमरन हमेशा छुप कर करना चाहिए, ये नहीं कि हमें दिखाना है किसी को। इसलिए हमें जब भी सिमरन करना है हमें छुप कर करना चाहिए ताकि किसी को बताना नहीं है हमें। इससे क्या होता है, अहंकार की भावना आती है और इसके पीछे और कोई खास कारण नहीं है। खुद को ढककर लेना चाहिए ताकि हमें कोई देख ना सके और हम बिना किसी बाधा के सिमरन कर सके, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, ताकि हमें कोई अड़चन ना आए। जब हम ढककर करते हैं तो हमें बाहर की बातें जो हैं वो आनी बंद हो जाती हैं और हमारा जो ध्यान होता है वो पूरा क्या होता है, केंद्रित हो जाता है, यानी कंसंट्रेटेड एक जगह हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा सिमरन जो है वो छुपकर ही करना चाहिए। आसन जिस पर आप बैठते हैं वो या तो सूती का होना चाहिए या फिर कंबल होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपको कभी फर्श पे बैठ जाएं, कभी आपको ठंड लग रही है, कभी आपको गर्मी लग रही है। लेकिन इससे क्या होता है कि आसन हमेशा जो भी है वो आपको कंबल या सूती का लेके ही बैठना चाहिए। अगर पलंग में बैठ रहे हैं तो बिस्तरा जो सूती का होना चाहिए, या कंबल नीचे बिछा या चादर जो हो सूती की होनी चाहिए। रात को भोजन सेम से करना चाहिए ताकि ज़्यादा नींद ना आए और हम रात को भी सिमरन कर सकें। और जब भी आपको होता कि इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। जब आप भोजन ज़्यादा कर लेते हैं, एक तो नींद जल्दी आती है, और रात को भी हम सोने से पहले जब हम सिमरन करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। जैसे ही करते हैं तो हमें नींद आ जाती है और सुबह भी नहीं उठा जाता। सुबह अगर हम 3 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो अगर खाना ज़्यादा खाया होगा तो नहीं उठा जाएगा हमसे। इसलिए हमेशा रात के समय जो है हो सके भोजन जितना कम खा सके उतना कम खाएँ और हल्का खाएँ, और तला भुना या इस तरह से वो ना खाएँ, दूसरा ना खाएँ। खाना हमेशा शाकाहारी और हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि शारीरिक बीमारियों से बचा जा सके। हमेशा शाकाहारी खाएं। जैसे हम जो सत्संगी लोग हैं, जो स्वामी सत्संगी लोग हैं, जो भी कोई सत्संग जो भी किसी भी पंथ से जुड़ा है, अगर वो नाम सिमरन के लिए बैठता तो हमेशा हर एक आदमी को यही हिदायत दी जाती है कि हमेशा शाकाहारी ही भोजन किया जाए। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित है। नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, चाहे वो किसी भी तरह का हो चाहे। और सबसे प्रेम करें। प्रेम करना कोई पाप नहीं है, लेकिन मोह नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। ये शब्द 2 हैं लेकिन इसके अर्थ बड़े गहरे हैं, ये आप लोग भली भांति समझते हैं। अपने अंदरूनी रहस्यों को कभी दूसरों को ना बताएं, इससे आपकी ही दौलत कम होगी। इसके पीछे तात्पर्य ये है कि जब भी आपको सिमरन के लिए नाम शब्द के लिए बैठते हैं, जब आप सिमरन करते हैं तो आपको जब रूहानी जो दौलतें प्राप्त होती हैं उसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आपको जो दातें या दौलतें अंदर की मिल रही हैं वो कम हो जाएंगी। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। ज़्यादातर जो सत्संगी लोग हैं, जिनको अंदरूनी जो दौलतें मिलती हैं, जब वो किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो मैंने बड़े लोगों को हम लोगों ने देखा है कि उनको जो भी जिस भी तरह की कोई आवाज़ें हैं या जो भी मिलता है वो बंद हो जाता है। इसलिए इसका खास ध्यान रखें। क्रोध को कोसों दूर रखें। क्रोध और सिमरन ये उल्टा है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो ये समझें कि आपके
सिमरन में कहीं ना कोई कमी है। इसलिए क्रोध को जितना हो सके उसको काबू करें। जब भी आपको क्रोध आए तो नाम सिमरन को अपने कंठ में, जहाँ मन को उस समय, क्योंकि क्रोध कौन करता है, क्रोध तो मन करता है ना। तो क्योंकि हमारी आत्मा तो पूरी क्या है, आत्मा तो पूरी हमारी शुद्ध है, वो ना तो क्रोध करती ना कुछ, लेकिन वो मन है यही हम लोगों से सब काम करवाता है। क्रोध कि मुझे उस आदमी, सामने वाले आदमी ने मुझे गुस्से से क्यों देखा, मुझे गुस्से से ऐसी बात क्यों बोली, तो मन ही एकदम से पूरा क्रोधित हो जाता, पूरा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी आपको क्रोध आए तो मन को नाम सिमरन की तरफ लेके जाएं, तो आस्ता आस्ता देखेंगे आप कि आपका क्रोध कम होना शुरू हो जाएगा। सतगुरु का चिंतन हमेशा करते रहें, एक पल के लिए भी ना भूलें। जहां भी आपको लगता है मन आपको नाम जो भी है सतगुरु का चिंतन तो करने नहीं देता है, या आपको इधर उधर भड़काता है, वैसी वैसी चीजें बता देता है जो 10, 20 साल, 50 साल पहले हो चुकी हैं, जहाँ जो पिछली बातें होती हैं वो बताएगा, जहाँ आगे पीछे लेके जाएगा। तो अगर कोशिश करें कि इसको मन को ही काम देवे तक, जो नाम सिमरन का, ताकि इसका आसा जो इसको अपना रस मिलना शुरू हो जाए। सेम से काम ले, पराई स्त्री पर कभी भी नजर ना रखें। ये आपकी वर्षों की कमाई दौलत को मिट्टी कर सकता है और आपको पीछे धकेल सकता है। इसलिए हमेशा जो भी है पराई स्त्री की तरफ ध्यान बिल्कुल भी ना दें। कभी शिकायत ना करें, जो मिल रहा है, जहाँ मिलेगा सब आपके कर्मों का नतीजा है, और किए हुए कर्मों से तो भगवान भी नहीं बच सकते। इसलिए विवेक से काम लें। बाकी कर्मों का जो है कर्मों का जो नतीजा है वो तो मिलकर ही रहता है, लेकिन अगर आप नाम सब शब्द और सिमरन करते हैं तो आप ये समझें कि अगर किसी का लिखा है कि उसको कष्ट होंगे, 6 महीने के लिए कष्ट होंगे किसी एक्सीडेंट से, लेकिन अगर वो नाम सिमरन और शब्दों की तरफ, सिमरन की तरफ ज़्यादा जाता है तो उसको एक्सीडेंट तो जरूर होगा, 6 महीने के लिए नहीं, 6 सेकंड के लिए होगा, लेकिन होगा कहाँ, सपने में। इतना है कि अगर आप सतगुरु का करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, तो उन सब कर्मों का भी जो आपकी थोड़ी बहुत काट हो सकती है, भुगतने में पड़ेंगे, लेकिन वो आपको एक्चुअली नहीं, रियलिटी में नहीं करना पड़ेगा, वो आपको सपने में ही आपके हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही है कि आपके कष्ट कम हो जाएंगे। तो जब कष्ट कम होंगे, चाहे वो सपने में हो जाएंगे, तो हो गया आपका कर्म तो कट गए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कठोर जो है वो आपको अगर कर्म किसी के ऐसे हैं तो आपको बहुत जो है आपको दिन रात आपको प्रभु का, जहाँ अपने गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, और जो सिमरन दिए है उसको जिस तरह से गुरु ने बताया है उस तरह से हमें करना पड़ेगा। नियमित सत्संग सुने, सबको प्रेम करें, पर कभी भी नास्तिक के साथ बहस ना करें, उनकी संगत कम करें। रोज अपने वक्त में से 2.5 घंटे दें। अगर नया नामदान लिया तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। पहले अगर थोड़ा कर पा रहे हैं तो फिर आस्ता आस्ता 2.5 घंटे तक लेके जाएं। रोज रात को खुद से पूछें कि आज आपने क्या अच्छा काम किया। इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी और आपकी तरक्की आसान होगी। भजन सिमरन में बैठकर गुरु का ध्यान करें और कोई भी अभिलाषा या इच्छा अपने मन में ना रखें, मतलब निस्वार्थ होकर जो भी है भजन सिमरन करें। नाम का सिमरन करें और जो सतगुरु जी ने नाम के वक्त युक्ति बताई थी उसको करें। जैसे जब हम नाम शब्द लेते हैं तो जो भी हमें सतगुरु जी ने जो नाम सिमरन की जो युक्ति बताई थी उसको फॉलो करें हम लोग। हर एक काम को सतगुरु का काम समझकर करें और अपने परिवार को भी सतगुरु की संगत समझकर सेवा करें। फिर आपको हर समय सतगुरु की याद आती रहेगी और कोई गलत काम आपसे नहीं होगा। हर एक काम को सतगुरु का काम समझकर हर समय कोशिश करें कि आप नाम शब्द मन से याद करवाएं। फिर ऐसा समय आएगा कि मन आपका नाम शब्द रस के साथ जुड़ने में मदद करेगा। इसलिए हर समय कोशिश करें कि आप नाम शब्द को मन से, यानी कि जब आप जिबा से करते हैं तो मन से करवाएं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नाम को ही उसका रस मिलना शुरू हो जाएगा, वो आपको फिर उसकी तरफ लेके जाएगा, नाम शब्द की तरफ ले जाएगा, भजन सिमरन की तरफ लेके जाएगा। अगर इन 20 सुनहरी नियमों का पालन करोगे तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है, फिर जिंदगी से कोई शिकायत या शिकवा नहीं रहेगा। राधा स्वामी। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि सबको इसकी प्रेरणा मिल सके, इसका फायदा मिल सके और सतगुरु आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर
और प्रेस बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो आपको वो समय मिल सके। और मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 3 बजे ये वाले मेरे जो भी मेरे वीडियो होते हैं वो हर सुबह 3 बजे अपलोड होकर आपको मिल सके। और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको भजन सिमरन करने में मदद मिल सके। राधा स्वामी।